नमस्कार। हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे वर्क करता है और आप इसको समझ के कैसे यूज करके इसके बेस पे ट्रेड लेना सीख सकते हो। तो वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और ध्यान रहे कि हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हम सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके बेस पे आप समझ के ट्रेड लेना सीख सकते हो। ठीक है। और ध्यान रहे एक चीज और कि ये फ्री कोर्स है। ये कई सारे लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों का ना कोर्स बनाकर बेचते हैं और काफी महंगा बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं, जबकि मैं वही चीज आपको फ्री में और उनसे बेटर समझा रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जो है आप एक अप्रिसिएशन वाला कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो ज्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो बुलिश किकर पैटर्न रहेगा। अब देखो बुलिश किकर पैटर्न होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे हर एक कैंडल के बारे में कि ये बनता कैसा है, फिर ये बुलिश है या बेयरिश है, उसके बाद फर्स्ट कैंडलस्टिक और सेकंड कैंडलस्टिक कैसे बनता है, कंडीशन क्या है इसके बनने का, कहां पे ये बनता है और किस टाइम फ्रेम पे रहता है। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको यही मिल रहा होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुलिश किकर हमें कैसे बनता है, वो हम एक बार समझते हैं। ठीक है। तो बुलिश किकर आपको देखो नाम से ही समझ आ रहा होगा कि बुलिश किकर यानी कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। ठीक है। डाउन ट्रेंड यानी आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड में बनेगा। अब देखो पहली कैंडल इसकी हमेशा रेड बनेगी, दूसरी कैंडल हमेशा ग्रीन बनेगी। ठीक है। अब देखो पहली कैंडल का जो ओपन हुआ ये यहाँ हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ ओपन होना चाहिए था इसको, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इतना गैप अप लेके ये ओपन हुआ। ठीक है। अब ये जो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ये ओपन हुआ ग्रीन कैंडल और यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है। तो अब ये गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। देखो गैप अप होता है कि अगर कोई कैंडल है, ठीक है, अब वो यहाँ क्लोज हो रही है, लेकिन उसका जो अगला कैंडल है वो यहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है। इसके बीच में मार्केट यहाँ ओपन होने का मतलब ये कि बायर्स एकदम से यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी इतना गैप अप ओपन हुआ। तो अगर ऊपर की दिशा में जो है मार्केट गैप लेके ओपन हो रहा है तो हम उसे गैप अप कहते हैं, और वही अगर ये नीचे की दिशा में ओपन होता तो हम इसे गैप डाउन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऊपर की दिशा में अगर ओपन हो रहा तो ही हम इसे बुलिश किकर कैंडल कंसीडर करेंगे और गैप अप में होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रहे, पहला रेड दूसरा जो है ग्रीन होना चाहिए और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बना होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप गैप अप देख रहे हो और दूसरा कैंडल ग्रीन बन रहा है और ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसे आप बुलिश किकर पैटर्न समझ सकते हो। अब देखो ये सारी चीजें आपने समझ ली और ये तब इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। अब कैसे हम लोग को ट्रेड लेना है इस बुलिश किकर पैटर्न को समझ के आओ देखते हैं। तो आपको ये एक चार्ट दिख रहा होगा। अब इस चार्ट में देखो आप लोग जैसे देखोगे कंडीशन जो मैंने आपको बताया बुलिश किकर का क्या रहता है। कंडीशन क्या रहता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में बने, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल थोड़ा गैप अप लेके खुले और गैप अप लेके खुले और गैप अप यहाँ पे दिख रहा है और वो ग्रीन कलर की बने। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि हाँ ये बुलिश किकर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका लो है वहां पे हम इसको स्टॉप लॉस लगा के, और जो इसका हाई है जो सेकंड कैंडल है बुलिश किकर का, तो उसका हम लोग हाई लगा के यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। अब इसका टारगेट जो हम कैसे सेट कर सकते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस का 2 टाइम्स कर लो, या एक कोई सेटिस्फेक्शन आपका अमाउंट होगा कि यार इतना एनफ है मेरे लिए, उतना भी कर सकते हो, या फिर अनटिल जब तक कि आपको ट्रेंड चेंज होते हुए ना दिखे, कि आपको कोई ऐसा पैटर्न दिख जाए या फिर कुछ ऐसी चीजें दिख जाए जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं अब मार्केट रिवर्स करने वाला है, वहां तक आप अपना जो है टारगेट रख सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है। ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको बुलिश किकर पैटर्न समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम समझेंगे बेयरिश किकर पैटर्न क्या होता है। तो बेयरिश किकर पैटर्न आपको नाम से सुन के लग रहा होगा कि हाँ ये बेयरिश कैंडल है, जैसा कि बुलिश था उसका जस्ट ये अपोजिट है। तो देखो इसमें क्या रहता है मैं आपको समझाता हूँ। एक क्या रहता है कि ये अप ट्रेंड में बनता है हमेशा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, अप ट्रेंड में। ठीक है। और इसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहता है, दूसरा कैंडल रेड रहता है। और बुलिश में क्या था, फर्स्ट रेड था सेकंड ग्रीन था। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही चेंज है। ठीक है। अब इसमें देखो ये अप ट्रेंड में बनेगा, यानी मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, यानी अभी तक तो बायर्स ओपन बहुत ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में एकदम से सेलर्स आ जाते हैं और जो अगली कैंडल है वो गैप डाउन खुलती है, यानी कि इतना डाउन खुलती है, यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हुई, तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए था बट यहाँ पे ओपन ना होने की वजह यहाँ ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है। ठीक है। यानी कि ये बीच में इतना गैप डाउन खुला और उसके बाद यहाँ क्लोज हुई और ये अगली कैंडल बन गई रेड कैंडल। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बेयरिश किकर कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड में बन रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब शायद रिवर्स हो जाए मार्केट और इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, ये स्टॉक जो भी है। ठीक है। तो इसको आप कैसे जो है चार्ट पे कैसे ट्रेड लोगे आओ एक बार समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ये आपको एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये वाला जो पैटर्न बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है। तो अप ट्रेंड में आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में मार्केट है
उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा सा ये गैप अप खुला, अगली कैंडल देखोगे गैप डाउन खुला, सॉरी इतना ज्यादा गैप डाउन खुला ये। अब गैप डाउन क्यों खुला, क्योंकि एकदम से सेलर एक्टिव हो गए और उसके बाद अगली कैंडल जो बनी वो रेड बनी, ठीक है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है एक बुलिश सॉरी बियरिश किकर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसके बाद अब हम इसके जो यहाँ पर जहां से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो थोड़े रिस्की रहते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन, वो ग्रीन कैंडल के जो बॉडी जहां खत्म होती है वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कहाँ पे। उसके बाद ये अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, आपने उसी का ट्रेड लिया है तो आप अपना टारगेट कहाँ तक सेट करोगे, वही या तो 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस, या फिर जब तक कि मार्केट आपको चेंज होते हुए ना दिखे, आपको कोई ऐसा कैंडल या कोई ऐसी चीज ना दिख जाए जिससे मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर कोई सेटिस्फेक्शन लेवल तक आप अपना कर सकते हो टारगेट सेट, ठीक है। एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रहे कि पहला कैंडल हमेशा ग्रीन बनेगा और अप ट्रेंड में बनेगा, और दूसरा कैंडल रेड बनेगा, ठीक है। और ये बियरिश होता है, ठीक है। तो बियरिश किकर और बुलिश किकर आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, वहां पे आपको सिंपल, अगर आप बिगिनर भी हो ना तो आपको गाइड किया जाता है कि कैसे ट्रेड लेना आप सीख सकते हो, कैसे आप क्रिप्टो में क्रिप्टो ट्रेडर बन सकते हो, उसकी सिंपल गाइड आपको दी जाती है, बिगिनर्स भी हो तो भी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ट्रेवर्स 7 नाम से, या फिर आप इस हमारे स्कैनर को स्कैन करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री रहता है, ठीक है। आपको सीखना है तो आप फ्री में सीख सकते हो। मैं जानता हूँ फ्री की कीमत मतलब फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता है, फ्री की चीजों की वैल्यू कोई नहीं करता है, बट आप लोग अगर करोगे तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे से, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब आओ अगली कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जो अगली कैंडल है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अब ये कैसा पैटर्न होता है, बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना, ठीक है। अब वो कैसे, मैं आपको इसमें समझाता हूं। सबसे पहले बुलिश नाम है इसके कैंडल, इस पैटर्न में तो बुलिश कैंडल ही रहेगा ये। और फर्स्ट कैंडल इसका रेड, सेकंड कैंडल इसका ग्रीन रहता है, ठीक है। कंडीशन की सेकंड जो ग्रीन कैंडल है वो एंगल्फ कर रही है, यानी कि खा ले रही है पूरा प्रीवियस रेड कैंडल को, ठीक है। अब कहां पे बनता है ये, डाउन ट्रेंड में, ऑल टाइम फ्रेम पे। तो आओ देखते हैं, एक बार समझते हैं। ये डाउन ट्रेंड पे बना, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बना। अब जैसे मैंने बताया इसका फर्स्ट कैंडल रेड रहता है, दूसरा कैंडल इसका ग्रीन रहता है। और जो दूसरा कैंडल रहेगा, ये कंडीशन देखो क्या है कि जो दूसरा कैंडल है वो एंगल्फ कर रहा है, वो पूरा टोटली एंगल्फ कर रहा है रेड कैंडल को, यानी अपनी बॉडी के अंदर संभाल ले रहा है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। अब देखो इसमें होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक ऐसे समझो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में था, ये स्टॉक जो भी है डाउन ट्रेंड में था। अब उसके बाद यहां तक तो सेलर एक्टिव थे, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर ये जो अगली कैंडल है वो एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये क्लोज हुई तो इसको यहाँ पे ही ओपन होना चाहिए था, बट ये थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ क्लोज होता है, यानी थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ क्लोज होता है, और इतना ऊपर क्लोज होता है कि जो ये पहले वाली प्रीवियस रेड कैंडल थी उसको अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। तो अपने अंदर समा ले रहा है, इट मींस कि ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब इसके बाद स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने के चांस रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ ये बुलिश एंगल्फिंग है, इसके सारे नियम देख लेने। अब देखो आपको ये दिख गया कि हाँ अभी ये चीजें मुझे दिख गई कि हाँ ये जो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो आप ट्रेड कैसे लेना है वो एक बार समझ लेते हैं। तो सिंपल सा बात है, जैसे मैं आपको हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं कि अगर वो सारा फॉलो कर रहा है नियम, तो उसके बाद आपको यहाँ आना है। जैसे ये दिख गया एक हमारा बुलिश एंगल्फिंग है, तो अब आपको क्या करना है, जो इसका हाई होगा उस पे आपको, या फिर नेक्स्ट कैंडल के हाई पे जो है, यहाँ पे भी आप हाई पे एंट्री ले सकते हो, या नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लो, यहाँ पर आप हाई पे एंट्री ले लो, या फिर आप यहाँ सॉरी इसके लो पे एंट्री ले लो, और यहाँ पर आके जो ग्रीन वाला है इसका बहुत जो इसका लो है उसके एंट्री उस पे एंट्री ले लो, सॉरी एंट्री मत लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, सॉरी। और यहाँ पे जो है या तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, या नेक्स्ट कैंडल का वेट करके उसके हाई पे एंट्री ले सकते हो, या उसके मिड में भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और आपको अपना टारगेट 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस, या फिर आप जब तक कि आपको कोई ऐसा कैंडल ना दिख जाए जो कि बियरिश हो, या फिर कोई ट्रेंड चेंज होते हुए ना दिख जाए आपको, तब तक जो है आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, या फिर आपको कोई सेटिस्फेक्शन लेवल तक कि हाँ इतना एनफ है, आप तब तक भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, होप करता हूं। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना, वैसे मेरे हिसाब से इतनी इजी लैंग्वेज में शायद ही आपको कोई समझाएगा। चलो अब बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न समझते हैं। तो जैसे वो बुलिश एंगल्फिंग था, ये बियरिश एंगल्फिंग है, जस्ट उसका रिवर्स। कैसे ये बनता है, कैसे क्या होता है, इसके क्या नियम है, आओ देखते हैं। तो ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पर ये अप ट्रेंड में बन रहा है, ठीक है,
और ये बियरिश है, यानी कि इसके बाद प्राइस नीचे जाने के चांसेस रखते हैं। फर्स्ट कैंडल इसकी हमेशा ग्रीन बनेगी, सेकंड कैंडल इसकी हमेशा रेड बनेगी। कंडीशन क्या है, सेकंड रेड कैंडल एंगल्फ कर रही है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसको, तो देखो पूरा इसको खा गया, अपने अंदर संभाल लिया उसी तरीके से जैसे कि पहले था। और ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, यानी चढ़ते हुए मार्केट में, और ये ऑल टाइम फ्रेम पे वर्क करता हुआ आपको, मतलब ये ऑल टाइम फ्रेम पे आपको देखने मिल सकता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। और एक चीज समझ लो, काफी लोग पूछते हैं कि ये बनता कैसे है, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। वैसे तो ये चीजें ना आपको समझ आज आ रही होंगी ऑलरेडी, अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो, फिर भी मैं समझा देता हूं। मान लो यहाँ पे अभी मार्केट ना ऊपर जा रहा था, इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे इसका प्राइस ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहाँ क्लोज हुआ तो इसका जो है यहाँ पर ओपन होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, बट ये ओपन होता है यहाँ पर, थोड़ा गैप अप होता है ओपन, ठीक है, और उसके बाद प्राइस नीचे आता है और यहाँ ये क्लोज हो जाता है। तो इसने इसको पूरी कैंडल को ढक लिया, ठीक है। इसका मतलब कि बायर से ज्यादा सेलर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, तो अब जो प्राइस है उसके नीचे जाने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। तो इस तरीके से ये बनता है, इसमें भी थोड़ा सा गैप डाउन गैप अप खुलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बुलिश में गैप डाउन खुल रहा था, इसमें थोड़ा गैप अप खुलता है। अब इसमें आप एंट्री कैसे लोगे, अपना कैसे जो है एंट्री एग्जिट डिसाइड करोगे, आओ देख लेते हैं। तो ये बुलिश बियरिश एंगल्फिंग है। तो आपने देखा कि अप ट्रेंड में हमेशा ये बनता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ये वाला। तो ये वाला देख रहे हो आप, यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरीके से आपको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है बनते हुए। तो आपने क्या किया कि इसके जो ये यहाँ पे ओपन हुआ था, यानी इसका हाई है, तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और इसके लो पे आपने एंट्री प्लान कर लिया, या फिर आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करके, ठीक है। तो इसके आप 2 टाइम्स का स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स आप इसका टारगेट सेट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस नीचे जाने के चांसेस है, या फिर जब तक कि आपको मार्केट में कोई ऐसी कैंडल ना दिख जाए जो कि ट्रेंड चेंज कर सकती है, या फिर कोई ऐसी न्यूज आपने सुन ली कि नहीं अब तो भाई इसके प्राइस बहुत ज्यादा जो है ऊपर जाने वाले हैं, तब तक जो है IRS सेटिस्फेक्शन लेवल तक जो है आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो। वो टोटली उस टाइम के चार्ट पे देख के पता चल सकता है, ये ऐसे में नहीं बता सकता, बट हाँ 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न इस तरीके से फिनिश होता है। अब देखो एक और आता है बुलिश हरामी पैटर्न। अब इसमें जो हरामी वर्ड है इसको आप गाली मत समझना, हंसना मत, क्योंकि देखो ये हरामी वर्ड जापानीज वर्ड है और हैरमी इसको कहा जाता है, और वहां पे इसको प्रेग्नेंट वुमेन से जो है मतलब इसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये बना गया है। अब बनाया गया है क्यों, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये बुलिश हरामी जो पैटर्न है, इसमें देखोगे तो ये बुलिश, इसका नाम ही बुलिश से स्टार्ट हो रहा है, तो बुलिश कैंडल स्टिक है ये। फर्स्ट कैंडल इसकी हमेशा रेड बनेगी, सेकंड कैंडल इसकी हमेशा ग्रीन बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा बनते हुए नहीं, आपको ये देखना है कि ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा आपको, उसके बाद ही ये चीजें फॉलो होंगी, और ऑल टाइम फ्रेम पे ये चीजें आपको देखने मिल सकती हैं अगर आप देखने वाले हो तो। तो देखो अब क्या है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में तो पहली कैंडल हमें इसकी हमेशा रेड दिखनी चाहिए, हमेशा रेड, ठीक है। तो रेड बनी, यानी यहां तक तो अभी सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा। कंडीशन क्या है इसके बनने का, सेकंड जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर ही बने, प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर ही बने, उससे बाहर ना जाए। इसकी विक भी होती तो बाहर ना जाइए, ठीक है, समझ गए। तो इसके अंदर बना। अब इसके अंदर बना, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक मैं ऐसे समझाता हूं, ठीक है। हाँ, यहां पर बना। अब देखो ये बनने की साइकोलॉजी क्या है, सिंपल सी बात ये है, यहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। यहां पर ये ओपन होता है, यहां पे क्लोज हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा ये यहां पे ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है। गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, यानी कि इन्होंने सेलर्स को जो यहाँ पर एक्टिव थे वहां पे जाने ही नहीं दिया, उसके जस्ट ऊपर खत्म किया, यानी कि अब बायर्स का दबदबा बढ़ने लगा। तो इसके बाद चांसेस बन जाते हैं कि प्राइस अब ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बायर्स का दबदबा बढ़ने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फिर वर्क करता है। और आपको एक चीज समझना है कि हमेशा 2-3 चीजें मैं हर जो भी पैटर्न बता रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड पे है या अप ट्रेंड पे, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट कैंडल कैसे बन रही है, सेकंड कैंडल कैसे बन रही है, कंडीशन क्या है बनने की, ठीक है। ये चीजें आपने समझ ली। अब आपके सामने एक चार्ट आया, आपने उसमें आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई जो है बुलिश हरामी पैटर्न कहाँ बन रहा है। तो आपने देख लिया यहाँ बन रहा है, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो यानी कि हाँ ये सच में बुलिश हरामी पैटर्न है, क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न को हम कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखो जैसे इसमें 2 कैंडल है, अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो पहला कैंडल बनता है वो रेड बनता है, तो यहाँ पे पहली कैंडल रेड है,
और जो दूसरी कैंडल बनी है वो हमारी ग्रीन है, और ग्रीन और उसके बॉडी के अंदर है, ठीक है, यानी कि जो रेड कैंडल है उसके बॉडी के अंदर है। तो ये ऐसे ही है। अब देखो आपको सबसे जो पहली कैंडल है उसका जो लो है उसका आप स्टॉप लॉस लगा लो, और जो नेक्स्ट कैंडल है या तो आप इसके हाई का यहां पर एंट्री ले लो, या फिर जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली कैंडल है आप सॉरी ये वाली जो कैंडल है इसके मिड में या फिर आप यहां पर भी एंट्री ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा जब तक आप कंफर्म ना हो कि हाँ ये वही कैंडल स्टिक पैटर्न है तब तक आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का। अब देखो यहाँ पर आप इसके 2 टाइम ऑफ एसएल आप लोग टारगेट सेट कर सकते हो, या फिर जब तक कि आपको कोई ऐसा वो ना दिख जाए कैंडल की जिससे कि आप ट्रेंड चेंज हो सकता है, या फिर आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें एंट्री लेनी है। इसके बाद आओ यहाँ पर बियरिश हरामी पैटर्न, अभी जस्ट उसका रिवर्स है, जैसे बुलिश था वैसे ये बियरिश है। अब इसमें क्या है, इसकी पहली कैंडल ग्रीन बनेगी और दूसरी कैंडल इसकी रेड बनेगी, ठीक है, और ये वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था तो ये अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा, देखो पहले तो ट्रेंड जो है इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, यहां तक अभी बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर ये क्लोज हुआ तो अब इतना ज्यादा गैप डाउन खुलता है मार्केट और यहां पर ओपन होता है और इसी के अंदर क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होना चालू हो चुके हैं और उसके बाद जो है मार्केट के प्राइस नीचे जाने के चांसेस वो स्टॉक के प्राइस नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बियरिश हरामी पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रहे, इसमें भी जो है ये जो ग्रीन कैंडल है ना, पहले इसमें ग्रीन कैंडल बनती है, तो ग्रीन कैंडल है ना, जो अगली रेड कैंडल है उसके जो अगली रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ही बने, उससे बाहर जाएगी ना, मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये बॉडी यहां तक बन रही थी, तो ये फिर बियरिश हरामी पैटर्न नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक अलग पैटर्न होता है, वो भी हम आगे समझ लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बियरिश हरामी पैटर्न है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब आपने किसी चार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आप एंट्री कैसे लोगे वो एक बार समझ लेते हैं। तो सिंपल सा है, आपने ये अप ट्रेंड में आइडेंटिफाई किया, आपने देखा पहला कैंडल जो इसका ग्रीन बना है, दूसरा रेड बना, और उसके इनसाइड जो ग्रीन कैंडल के इनसाइड मतलब बॉडी के इनसाइड में वो रेड कैंडल जो है ओपन होकर क्लोज भी हो गई है। तो अब जो है आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि हम मार्केट की प्राइस अब नीचे जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका जो यहाँ पर इसके जो लो है आप यहाँ एंट्री ले सकते हो और इसका जो हाई आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और वही चीज 2 टाइम्स ऑफ एसएल जो है आप इसका टारगेट पॉइंट रख सकते हो, या फिर जब तक कि आपको लग ना रहा हो कि हाँ मार्केट ट्रेंड हो सकता मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है, जब तक इस तरीके से जो है आपको यहाँ एंट्री लेनी है। और बियरिश हरामी पैटर्न है ये। अब देखो मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूँ कि ये सारी चीजें हमेशा वर्क नहीं करती है, आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ आपने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम इंडिकेटर को भी देखना है कि वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, और वो सारी चीजें फॉलो हो रही है या नहीं, तभी जो है आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ही आपको ट्रेड ले लेनी है, उसी के बेस पे नहीं लेना है, तब बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ध्यान रहे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है आप चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के कंफर्म हो सकते हो कि हाँ ये आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना ट्रेड सेटअप बनाना। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो ये चीजें हमेशा वर्क नहीं करती है, कुछ समय पे आपको जो वॉल्यूम इंडिकेटर से वो सब लगा के देखना पड़ता है, तब कंफर्म होना पड़ता है, तब अपना ट्रेड सेटअप बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रहे, ना तो आप आके बाद में बोलोगे भाई आपने ऐसा बोला था, ऐसा तो हुआ ही नहीं, ठीक है। हर बार भी ऐसा नहीं होता है, नहीं तो हर बार ऐसा होता तो क्या ही बात होती। तो ध्यान रहे इस बात का भी। उसके बाद लर्न एंड अर्न इन ट्रेडिंग, आपको मैंने बताया आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लेकिन अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए इंडिया में FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन बनी हुई है, आप उसी पे अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग करो। नहीं तो आप FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस पे क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना, तो आपके लिए हमेशा रिस्क बना रहेगा, आपके अकाउंट तक फ्रीज हो सकते हैं, क्योंकि वो FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है। और आप जो है अगर FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पे क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आप संभल जाओ, क्योंकि कल को उस पे गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है और आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आपका जो फंड है वो उस एप्लीकेशन या फॉरेन एक्सचेंज में फंस के रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पे साइन अप करो, जैसे CoinDCX है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कभी अगर लिंक नहीं खुल रहा है ना तो सिंपली सा ये स्कैनर स्कैन करो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मैं हमेशा लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां से साइन अप करना, ट्रस्टेड एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज है, लोएस्ट फीस है। इंडिया में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है ना, सबसे ज्यादा लोएस्ट फीस ये लेती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उससे साइन अप करोगे ना तो वो स्पेशल लिंक है, आपको 20% जो भी आपका ट्रेडिंग फीस रहेगा, हर ट्रेड जितने बार भी आप ट्रेड ले रहे हो तो हर ट्रेड पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा।
क्योंकि आपने उस स्पेशल लिंक से साइन अप किया है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉइन्स है और इंस्टेंट और डिपॉजिट आपको टाइम पे मिलता है, इंस्टेंट हो जाता है डिपॉजिट एंड विड्रॉल, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो ये ट्रस्टेड भी और सेफ भी है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ध्यान रहे, एरेगर ऐप पे आपको क्रिप्टो ट्रेड करने से अच्छा है कि आप FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ही ट्राई करो। काफी लोग ना FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस का प्रमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज वाले वो उनको ज्यादा पैसा देते हैं, तो वो लोग वहां करते हैं बिना आपके पैसों का सोचे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, आपको FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस पे ही जो है क्रिप्टो एक्सचेंज को ही यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद अब अगली कैंडल हमारी आती है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। तो ये किस तरीके से वर्क करती है आओ देख लेते हैं। तो ये जो है बुलिश कैंडल होती है, इसकी भी फर्स्ट कैंडल रेड एंड सेकंड कैंडल ग्रीन होती है, और एक कंडीशन में अभी आपको फिगर में समझा दूंगा, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। चलो आओ देखते हैं कैसे। देखो इसकी पहली कैंडल रेड होती है, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद ये मार्केट यहाँ देखो, ये वाली कैंडल जो है यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई, ठीक है। लेकिन अब जो अगली कैंडल है वो यहाँ ओपन हो गई, अब यहाँ ओपन हुई यानी कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ वो, और क्लोज जाके होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोज करने का रीजन क्या है, यहाँ पे क्लोज कर रहा है तो जो ये रेड कैंडल है उसके बॉडी के 50% से ऊपर ये क्लोज करना चाहिए, ठीक है, और उसके थोड़ा गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और अगली कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ तो ग्रीन ही बनेगी। तो अगर ये सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड हो और सेकंड कैंडल हमेशा ग्रीन हो, लेकिन थोड़ा गैप डाउन ओपन हो और डाउन ट्रेंड में हो, और दूसरी चीज की जब ये ऊपर जाके जहां ये क्लोज हो तो इसकी बॉडी जो है जहां पे क्लोज होगी, तो जो रेड कैंडल की बॉडी होगी इसके 50% बॉडी ऑलमोस्ट ये कवर करना चाहिए, इसके ऊपर ही कवर किया और यहां तक तो कवर करना चाहिए 50% से ऊपर ही, तभी जो है हम उसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न कंसीडर करेंगे। तो ये इसके नियम होते हैं, हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनता है, कोई भी मतलब हमेशा डाउन ट्रेंड पे नहीं बनता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही आप इसको देख रहे हो तो ही इसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न कंसीडर करना, ठीक है। मैंने कई बार ऐसा बोला है कि हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है, तो ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड में नहीं बनेगा। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसे जब भी आइडेंटिफाई करो तो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही आइडेंटिफाई करो। अप ट्रेंड में इसे आइडेंटिफाई करोगे तो उसे आप पियर्सिंग लाइन पैटर्न नहीं कहोगे, उसे कुछ और कहोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपने पियर्सिंग लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया चार्ट में, अब उसके बाद आप ट्रेड कैसे लोगे आओ समझते हैं। तो जैसे अभी डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है, तो यहां तक अभी तक सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है मार्केट, यहाँ ये क्लोज होगी, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, थोड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ क्लोज हो जाता है और ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, यानी कि बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। और ये जो हमारी रेड कैंडल थी पहले वाली, उसकी बॉडी के 50% से भी ऊपर जाके ये जो ग्रीन कैंडल है वो क्लोज हो रही है, इट मींस कि बायर्स अब थोड़े एक्टिव हो गए और प्राइस के बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा बन गए, ठीक है। तो अब आप एंट्री कैसे लोगे, तो ये जो हमारी कैंडल है जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, तो जो इसका लो होगा या हाँ यही लो होगा, तो इसका जो लो है वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आप या तो यहाँ पे देखो, या तो काफी रिस्की लोग क्या करते हैं यहीं एंट्री ले लेते हैं, काफी लोग आपको क्या करना है सबसे सेफ जाना है, तो जो इसका हाई है ना, जो यहाँ पे आप एंट्री ले लो, या फिर आप जो इसका हाई है वहां पे एंट्री ले लो, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे एंट्री लोगे ना, तो उसके बाद आपको अपना टारगेट 2 into SL के 2 गुना, या फिर आप जब तक जाओ मतलब जब तक आपको कोई एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल जाता तब तक, या फिर मार्केट में कोई ऐसी कैंडल ना दिख जाए जिसके बाद आप मार्केट थोड़ा रिवर्स होने के चांसेस रखता हो, तब तक जो है आप अपना टारगेट जो है सेट कर सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूं कि आप ये चीज समझ पाए होंगे कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है। हाँ, काफी लोग इसका जो है PDF मांगेंगे, तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या तो जो मैंने आपको ये दिखाया था ना कि आप स्कैनर को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। और हो सकेगा तो काफी टाइम बाद अगर आप देख रहे होगे ना, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूं इसका डाउनलोड करने का, ठीक है। चलो पियर्सिंग लाइन खत्म होती है, अब आता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्या होता है, देखो इसके ये जस्ट जो पियर्सिंग लाइन है उसका जस्ट अपोजिट होता है, वो बुलिश था ये बियरिश है, उसका फर्स्ट कैंडल रेड था, इसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकंड कैंडल रेड, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में बनता है, और जो पियर्सिंग लाइन था वो डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिख रहा था, तो ये अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा तो ही हम इसे कंसीडर करेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। कैसे आओ समझते हैं। अभी तक मान लो ये अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ था और यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है।
ग्रीन वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल इसकी हमेशा ग्रीन बनती है। सेकंड कैंडल अब ये गैप अप ओपन होती है, यहां ओपन होती है, गैप अप ओपन हुई थोड़ी सी, पहला हमें ये देखना है। दूसरा यहां ये क्लोज होती है, तो जहां ये क्लोज हो रही है ना, अब देखो कि जो पहला वाला कैंडल ग्रीन कैंडल है उसके 50% ऑफ बॉडी का वो कवर कर रही है या नहीं। अगर कवर कर रही है, उसके नीचे तक ये क्लोज हो रही है, तो ही जो है हम इसे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा अप ट्रेंड में आप देखना है, अप ट्रेंड में आपको कि अप ट्रेंड में बना ही नहीं। अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर वो डाउन ट्रेंड में अगर बनेगा तो वो वही चीज है कि थोड़ा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बेस पे अब मान लो आपने देख लिया कि हाँ हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ही है ये, क्योंकि अप ट्रेंड में बन रहा है और पहली कैंडल ग्रीन बनी है और जो दूसरी कैंडल है वो रेड बनी है, और उसके जहां ये क्लोज हुई है उसके तो पहले वाली ग्रीन कैंडल का 50% ऑफ बॉडी ये कवर कर चुकी है, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर इसके जो दूसरी कैंडल बनी है उसके टॉप पे आपको ऐसे लगा देना है, नीचे आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। उसके बाद जो वही टारगेट आपको कैसे सेट करना है, 2 टाइम्स ऑफ एसएल, या फिर जब तक कि आपको कोई ऐसा कैंडल ना दिख जाए जो कि रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा हो, या फिर मार्केट में ऐसी कोई चीज ना हो गई हो जिससे कि मार्केट अब रिवर्स जा सकता है, तब तक जो है आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। अब आओ ट्विजर बॉटम पैटर्न की बात करते हैं। तो ट्विजर बॉटम पैटर्न क्या होता है, देखो इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये है ही कंफ्यूजेबल, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ट्विजर बॉटम, जिसमें बॉटम दिखेगा वो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। टॉप वाले में होता है वो बियरिश होता है, बॉटम वाले में हमेशा बुलिश, ठीक है। फर्स्ट कैंडल इसकी रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, और कंडीशन क्या है कि ये सेम लो बने, इसका जो लोएस्ट है ना वो सेम होना चाहिए। थोड़ी सी कैंडल भी अगर निकली हो तो दोनों की निकली हो, यानी सेम, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी जो है आप इसको ट्विजर बॉटम जो है कंसीडर करोगे। तो देखो पहले क्या है कि डाउन ट्रेंड में बन रही है, यानी मार्केट ना बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, सेलर्स बहुत एक्टिव है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो कैसे रेड कैंडल बनी है, सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या होता है, यहाँ क्लोज हुआ, यही ओपन हुआ ये, और ऊपर तक गया, और फिर यहाँ आके ये क्लोज हो गया, ठीक है। यानी कि इसका लो है और इसका लो है, दोनों का सेम लो है, ठीक है, थोड़ा सा भी नीचे ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे एक थोड़ी सी वीक होती तो ये मान लो दोनों की वीक होनी चाहिए थी, दोनों का सेम लो होना चाहिए था, ठीक है, तभी जो है हम इसे ट्विजर बॉटम पैटर्न कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात ये है। और इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। हाँ कैसे, मतलब कि उसके बाद जो है सेलर्स अभी जो एक्टिव थे उसके बाद बायर्स एक्टिव हो गए, तो इसीलिए जो है मार्केट में प्राइस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते थोड़े, ठीक है, क्योंकि वो एक बुलिश कैंडल है। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे एंट्री लेनी है। तो जैसे ये वाला है, जैसे आप आइडेंटिफाई आपने कर लिया, जैसे मैंने बताया आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो डाउन ट्रेंड में आपको देखना है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है फर्स्ट केस, फर्स्ट जो है हाँ फर्स्ट वो मतलब नियम। उसके बाद कि यहाँ पे पहला कैंडल रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और दोनों का सेम लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया विक भी होगी तो विक भी उसकी सेम लो पे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको, हाँ मैं ऐसे समझा देता हूँ आप समझ जाओगे कि ये मान लो ये ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हुई, आ जाओ भाई, यहाँ पे ओपन हुई तब ये 80 था, नीचे आया तो ये 100 पे क्लोज हो गई, ठीक है, और ये 100 पे ही ओपन हुई, ठीक है, और यहाँ ऊपर गया 80 तक गया, लेकिन नीचे आके 90 पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो 100 और 100 ये सेम लो है, सेम एक ही लेवल पे दोनों क्लोजिंग करती हैं, ठीक है, मतलब एक ओपन करता है और एक क्लोज करता है। तो हमें ऐसे समझना है कि ट्विजर बॉटम पैटर्न है। तो अब देखो आपको क्या करना है, सेम लो पे स्टॉप लॉस लगा लेना है, और जो अगला ग्रीन कैंडल है उसके हाई पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर आप यहां तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली कैंडल पे थोड़ा वेट करके उसके हाई पे। और यहाँ पर जो है आपको 2 टाइम्स ऑफ एसएल आप, या फिर जब तक कि आपको कोई ऐसा कैंडल ना दिखे जो कि रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा हो, ठीक है, या फिर आप कोई सेटिस्फेक्शन लेवल तक का अपना टारगेट सेट कर सकते हो, सिंपल सा बात है, ठीक है। उसके बाद ट्विजर टॉप, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विजर बॉटम वाला हमेशा बुलिश कैंडल रहता है, तो ट्विजर टॉप वाला हमेशा बियरिश कैंडल रहता है, ये हमेशा याद रखना। और इसकी फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, सेकंड कैंडल इसकी रेड बनेगी, ठीक है। कंडीशन उसमें सेम लो था, इसमें सेम आई है, जस्ट उसका अपोजिट, और वो डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिख रहा था, ये अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है मतलब अभी प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ क्लोज हो गई, ये हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हाई हो गया इसका। तो उसके बाद अगली कैंडल जो ओपन होती है यहाँ ओपन होती है और उसके बाद आती है यहाँ अपना वो बनाएगी लो और यहाँ आके क्लोज हो जाएगी। लेकिन लो से हमें मतलब नहीं है, हमें हाई से मतलब है ट्विजर टॉप वाले में कि सेम हाई होना चाहिए। वही यहाँ पर अगर 100 है तो 100 ही होना चाहिए, दोनों का सेम हाई, ठीक है। तो ये हमें बता देगा और ये अप ट्रेंड में होना चाहिए कि, और ये हमें बता देगा कि ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो उसके बाद अब हमें एंट्री कैसे लेनी है। मान लो अप ट्रेंड में है, हमने जो इंडिकेशन बताया वो सारी चीजें आपने देख ली, हाँ यार ये तो ट्विजर टॉप कैंडल है। तो अब आपको एंट्री कैसे लेनी है, जो इसका हाई है दोनों का वो आप एसएल रख लो, और जो नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनी है ट्विजर टॉप की, जो सेकंड कैंडल है वो जिसका उसका जो लो होगा वहां पे आपको एंट्री प्लान करनी है, या फिर आप यहां तक भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद जो वही चीज है 2 into SL आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, या फिर जब तक कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ ना दिखे, या फिर एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ट्विजर टॉप पैटर्न, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ऑलवेज सेट स्टॉप लॉस, ट्रेड आफ्टर ओनली कंफर्मेशन। आप कंफर्मेशन के लिए जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको सिर्फ यही देख के कंफर्म नहीं होना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई वॉल्यूम इंडिकेटर है वो भी देख लो, आप ओवरऑल 4 घंटे के चार्ट पे भी देखो कि सच में डाउन ट्रेंड पे है या नहीं है, या फिर 5 मिनट वाले पे ही डाउन ट्रेंड पे आपने देख लिया तो डाउन ट्रेंड पे है। नहीं, आप ओवरऑल भी देखो कि हाँ डाउन ट्रेंड, अगर आपने 4 घंटे पे भी देखी डाउन ट्रेंड पे, और जो है 5 मिनट वाले पे भी, 15 मिनट वाले पे भी अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी डाउन ट्रेंड पे, तभी जो है आपको हर जगह से कंफर्मेशन लेना होगा, तभी जो है आपको ट्रेड सेटअप बनाना होगा। ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया और ट्रेड सेटअप बना दिया। तो कंफर्मेशन हमेशा आपको लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चेक करके स्पेशली, और वॉल्यूम कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। तो होप करता हूं कि मैं आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा पाया हूँ और आपने समझा भी होगा। और अगर आपने समझा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर थोड़ी चीजें समझ में आई हो ना तो बस मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है देखो वीडियो बनाने में। ईजी नहीं है इतना कि तुरंत उठे और वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, सारी पीडीएफ बनाने में समय लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है वीडियो बनाना, एडिट करना बहुत समय लगता है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, CoinDesk पे साइन अप कर लेना अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं मिलेगा तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाओ, टेलीग्राम पे आपको CoinDesk ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप साइन अप कर सकते हो। बाकी होप करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में काफी कुछ सिखाया होगा, और अगर आप सीखे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।